मुझे माफ कर दो गोपाल दादा, मुझसे गलती हो गई। ललित अपने कस्बे का सबसे ईमानदार और सबसे धनी व्यापारी था। उसकी बड़ी सी कोठी में उसका एक ईमानदार नौकर काम करता था। उसका नाम था गोपाल। आज दिन तक गोपाल ने अपने मालिक के खिलाफ जाकर कोई भी काम नहीं किया। हर सुबह की तरह आज भी ललित ने गोपाल को आवाज लगाई। अरे गोपाल, मेरी चाय ले आओ। जी मालिक, अभी लाया। ये लो मालिक, आपकी सुबह की चाय। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल। तुम सुबह सुबह इतनी ताजगी ले आते हो जैसे कोई अपना हो। मालिक, इस घर में मेरा सब कुछ है। ये मेरा घर ही तो है। आज मुझे 20 साल हो गए आपके घर पर काम करते हुए। आप लोगों ने कभी भी मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं इस घर का नौकर हूं। ललित और गोपाल की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी छोटा बेटा राहुल गोपाल के पास आकर उससे कहता है, गोपाल दादा, आज मुझे गार्डन में घुमाने ले चलो ना। जरूर मेरे लाडले, पहले नाश्ता कर लो, फिर गार्डन में घूमने चलेंगे। गोपाल, तुम इसे इतना लाड प्यार मत करो, ये और शरारती हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। मालिक, बच्चों का घर में होना ही तो असली रौनक है। इनकी वजह से ही तो हमारा घर में मन लगा रहता है। इनके होने से ही तो दिन भर के काम की थकान खत्म हो जाती है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। घर में हाल ही में एक नया नौकर भी काम पर लगा था। उसका नाम था राजू। वह घर के ही एक कोने में खड़ा मालिक और गोपाल की बातें सुन रहा था। वह गोपाल से काफी ज्यादा ईर्ष्या करता था। वह गोपाल को देखकर हमेशा मन ही मन सोचता रहता, वाह, क्या किस्मत है इस बुढ़े की। मालिक मालकिन भी इसे सिर पर बिठाए रखते हैं। मेरी मेहनत कोई नहीं देखता। अब तू देखता जा बुढ़े, मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूं। अगर मैंने जो तुझे इस घर से निकलवाना दिया ना, तो मेरा नाम भी राजू नहीं। हर रोज राजू के मन में गोपाल दादा के प्रति ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। उसके मन में हमेशा यही चलता रहता कि आखिर वह गोपाल दादा को इस घर से बाहर कैसे निकलवाए, क्योंकि जब तक गोपाल दादा इस घर में है, राजू इस घर में वह स्थान नहीं पा सकता जो गोपाल दादा ने ईमानदारी से पाया है। इन्हीं सब के बीच एक दिन राजू को गोपाल दादा को घर से बाहर निकलवाने का एक आइडिया आता है। अगली सुबह मालिक और मालकिन अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं बाहर जाने का सोच रहे थे। वह राजू और गोपाल को इस बारे में बताते हैं। राजू और गोपाल, आज हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो तुम दोनों घर का ध्यान रखना। राहुल भी स्कूल चला जाएगा, तो तुम दोनों को ही इस घर को संभालना है। मेन गेट को बंद रखना। मेरा काफी कीमती सामान अंदर पड़ा हुआ है। जी मालिक, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए। मैं और राजू घर का अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस घर को संभाल लोगे। तुम इतने सालों से यहां पर काम कर रहे हो। तुमने आज दिन तक किसी भी शिकायत का मौका नहीं आने दिया। मुझे तुम दोनों से उम्मीद है कि आज भी तुम किसी शिकायत का मौका नहीं आने दोगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। मालिक और मालकिन अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए।
राहुल भी पहले से ही स्कूल चला गया था। अब घर पर सिर्फ राजू और गोपाल दोनों अकेले ही रह गए थे। मालिक और मालकिन को जाता देख राजू के मन में तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। वह तो मन ही मन काफी खुश था, क्योंकि आज उसका प्लान जो काम करने वाला था। राजू, मैं भी मार्केट जा रहा हूं, कुछ सब्जियां लेकर आ जाता हूं ताकि शाम को हम जल्दी से खाना बना सके और उसे देखकर मालिक और मालकिन दोनों खुश हो जाएं। तो मैं मार्केट जा रहा हूं, तब तक तुम घर का ध्यान रखना। ठीक है, जा बुढ़े। देख तेरे जाने के बाद क्या क्या होता है। गोपाल ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसे भी पता था कि राजू का व्यवहार उसके प्रति ऐसा ही है, और उसने राजू की ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। उसे तो यही लग रहा था कि राजू उससे जलता है, इसी वजह से वह ऐसा बोल रहा है। लेकिन राजू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था, जिसके बारे में गोपाल को कोई भनक तक नहीं थी। गोपाल ने राजू की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पैदल पैदल ही मार्केट की ओर निकल पड़ा। गोपाल को जाता देखकर राजू 7वें आसमान पर था। गोपाल के जाते ही राजू भी घर के अंदर चला गया। वाह, अब तो पूरा घर खाली हो गया। अब तो बस इस घर में मैं अकेला ही बचा हूं। इससे अच्छा मौका तो फिर कभी भी दोबारा नहीं मिलेगा। आज सही मौका है गोपाल को इस घर से निकलवाने का। राजू अपने मालिक मालकिन के कमरे के अंदर गया। थोड़ी देर बाद अपने काम को अंजाम देकर वह कमरे से बाहर आ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, क्योंकि आज शायद उसने कुछ बड़ा ही किया था गोपाल को इस घर से निकलवाने के लिए। शाम को मालिक और मालकिन दोनों ही घर आ गए। मालिक और मालकिन ने खाना खाया और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मालकिन रमा ने कमरे के अंदर जाकर अपनी अलमारी की दराज खोली। दराज खुलते ही जो उसने देखा, उसे देखकर वह काफी ज्यादा घबरा गई और चिल्लाकर बोली, हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरा लाखों का सोने का हार गायब हो गया। हे भगवान! अरे क्या हो गया रमा? ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा? इतना क्यों चिल्ला रही हो? कोई भूत देख लिया क्या? मेरे लाखों का हार चोरी हो गया और आप बोल रहे हो ऐसा क्या हो गया? क्या हार चोरी हो गया? अरे ऐसे कैसे हार चोरी हो सकता है? अच्छे से देखो, यही कहीं रखा होगा तुमने। शायद तुम कहीं रखकर भूल गई होगी। नहीं, मुझे अच्छे से याद है, जाते टाइम मैंने यहीं पर रखा था और अभी मेरा हार यहाँ पर नहीं है। मुझे लगता है किसी ने चोरी कर लिया। अरे ये क्या बोल रही हो रमा? ऐसे कैसे कोई भी हमारे घर के अंदर से हार चोरी कर सकता है? यहाँ तो बाहर का कोई इंसान नहीं आता, खासकर हमारे कमरे के अंदर तो। गोपाल और राजू भी अपनी मालकिन के चिल्लाने की आवाज सुनकर अब कमरे के अंदर आ गए। अंदर आते ही राजू ने अपने मालिक से पूछा, क्या हो गया मालिक? मैडम ऐसे क्यों चिल्ला रही है? ऐसा क्या हो गया? अरे तुम्हारी मैडम बोल रही है कि उसका सोने का हार चोरी हो गया। वह कह रही है कि जब सुबह हम घर से निकले थे तो मैंने यहीं पर रखा था, लेकिन अब हार नहीं मिल रहा। मैं इसे बोल रहा हूं कि हमारे घर के अंदर तो कोई बाहर का आता भी नहीं है, तो हार कैसे चोरी हो सकता है? जरूर कहीं रखकर भूल गई होगी और याद नहीं आ रहा। अरे मैं आपसे बोल तो रही हूँ कि मैंने यहीं पर रखा था और अब मुझे मेरा हार यहाँ पर नहीं दिख रहा। गोपाल और राजू, तुम बताओ कि क्या हमारे जाने के बाद कोई हमारे रूम के अंदर आया था?
नहीं मैडम, आपके जाने के बाद कोई भी हमारे घर के अंदर नहीं आया और मेरा तो आपके कमरे में आना जाना तक नहीं है। गोपाल दादा ही आपके कमरे का काम करते हैं, उन्हीं से पूछो। कहीं गोपाल दादा ने ही तो आपका हार। चुप हो जाओ राजू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोपाल दादा के ऊपर इल्जाम लगाने की? गोपाल दादा न जाने कितने सालों से हमारे घर पर काम कर रहे हैं। आज दिन तक उनकी ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई। मुझे पूरा भरोसा है गोपाल दादा ऐसा नहीं करेंगे। मुझे तो तुम्हारी नीयत में ही खोट लग रही है। मैं गलत ही क्या बोल रहा हूं? मालिक, आप तो मुझ पर ही शक कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो आपके कमरे में आना जाना तक नहीं है। आपके कमरे में तो गोपाल दादा को ही आने की इजाजत है, इसीलिए बोला मैंने तो कि उन्होंने ही चुराया होगा। हाँ, आखिर राजू गलत क्या बोल रहा है? यह बात तो आप भी अच्छे से जानते हो कि हमारे कमरे में गोपाल दादा के सिवाय कोई और नहीं आता, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि गोपाल दादा ने ही मेरा हार चुराया होगा। अपनी मालकिन के मुंह से भी ऐसी बातें सुनकर गोपाल दादा कुछ ना बोल सके। उन्हें अंदर ही अंदर काफी ज्यादा दुख हो रहा था। उनके लिए तो यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था कि उनकी मालकिन ही उनके ऊपर शक कर सकती है। नहीं मालकिन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने आपका हार नहीं चुराया। आप तो मुझ पर फालतू में ही शक कर रही हो। मालिक, आप समझाओ ना मालकिन को। अब मैं क्या ही समझाऊं गोपाल। यह बात तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे सिवाय मेरे कमरे में कोई नहीं आता। मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर अगर तुमने भी नहीं चुराया तो और कौन चुरा सकता है? क्योंकि हमारे कमरे के अंदर तो कोई और नहीं आता। अब मैं क्या ही बोलूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे काफी दुख हो रहा है तुम्हारे ऊपर शक करते हुए। अगर तुमने ही यह हरकत की है तो मुझे यकीन नहीं होगा गोपाल। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी तो तुम मुझसे बोल सकते थे। अगर तुम्हारे पास हार है तो लौटा दो। मुझे लगता है गोपाल दादा तो कुछ भी नहीं बताने वाले। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। जब वह थाने ले जाकर इन्हें बेल्ट से मारेंगे तो अपने आप ही बता देंगे। कितनी शर्म की बात है आपके लिए गोपाल दादा। अपने मालिक और मालकिन दोनों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो गोपाल दादा के मुंह से अब एक भी शब्द नहीं निकला। उन्हें काफी ज्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि उन्होंने जो इतने सालों तक अपने मालिक और मालकिन के लिए वफादारी की थी, उसका उन्हें यह परिणाम भुगतना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आए और गोपाल दादा को पकड़कर ले गए। गोपाल दादा को जब पुलिस वाले पकड़कर ले गए, राजू के मन में तो काफी खुशी छा गई। ऐसा लग रहा था मानो उसने तो गोपाल दादा से जन्मों जन्म का बदला ले लिया हो। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि गोपाल दादा को घर से निकलवाने की उसकी चाल जो कामयाब हो गई थी। अब तो गोपाल दादा का पत्ता भी इस घर से साफ हो गया। अब तो इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी और सोने का हार भी मेरा ही हो जाएगा। बेचारे गोपाल दादा को क्या पता कि मैंने हार को तो बगीचे में फेंक दिया था। आज शाम को जाकर उसे भी निकाल लूंगा और फिर लाखों रुपए होंगे मेरे पास और बेचारे गोपाल दादा जेल में सजा काटेंगे। रात होते ही राजू हार को लेने के लिए बगीचे में चला जाता है। इधर घर में मालिक और मालकिन भी काफी ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि गोपाल दादा को जेल भेजने के बाद भी अभी तक उन्होंने उनका हार नहीं मिला था। मालिक खिड़की के पास खड़े होते हैं कि तभी उन्हें नीचे राजू दिखाई देता है। वह कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप उसे देखते रहते हैं। राजू आगे बढ़ता है। उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसके मालिक उसे देख रहे हैं। राजू जैसे ही हार के पास पहुंचता है, मालिक को भी उसके सामने ही एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है।
वह देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वह रमा का हार था। मालिक तुरंत से नीचे उतर के बगीचे में चले जाते हैं। वाह रे चोर, मुझे तो पहले से ही शक था तुझ पर। मैं तो यह बात जानता था कि गोपाल दादा ऐसा काम नहीं कर सकते, लेकिन बेचारे गोपाल दादा को झूठे इल्जाम में जेल जाना पड़ा। लेकिन अब मैं खुद असली चोर को पुलिस वालों के पास छोड़कर आऊंगा। मालिक राजू को पकड़कर पुलिस वालों के पास ले जाते हैं। गोपाल दादा को बाहर निकाल दिया जाता है और राजू को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। मालिक गोपाल दादा से माफी मांगते हैं। गोपाल दादा राजू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, राजू, अगर तुम मुझसे बिना किसी बात के ईर्ष्या नहीं करते तो आज तुम्हें अपने कर्मों का यह फल नहीं भुगतना पड़ता। मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमें कभी भी किसी की कामयाबी को देखकर नहीं जलना चाहिए। मुझे माफ कर दो गोपाल दादा, मुझसे गलती हो गई। आखिरकार राजू को अपने गलत कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी दूसरे की कामयाबी को देखकर उससे नहीं जलना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान को सफल बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम भी एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो जो किसी से भी नहीं जलते, तो इस वीडियो पर कमेंट करना। इस वीडियो पर सिर्फ वही कमेंट करेंगे जो किसी से उसकी कामयाबी देखकर नहीं जलती, और वही लोग लाइक भी करेंगे। तो इस कहानी को हम यहीं पर खत्म करते हैं। और अगर तुम्हें ऐसी मजेदार और शिक्षा देने वाली कहानियां देखनी है तो तुम स्क्रीन पर टैप करके देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम तक ऐसी ही नई और मजेदार कहानियां आती रहे।